गाइस वेलकम टू एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th साइंस प्री बोर्ड का पेपर। दोस्तों बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके प्री बोर्ड के नंबरों पर। हो सकता है 50-50 लग रहा है कि इस बार भी बोर्ड परीक्षाएं आपकी टाली जा सकती हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। बट आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है। प्री बोर्ड का मॉडल पेपर आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। परीक्षा हो तो अच्छी बात है, ना हो तो आपको प्री बोर्ड पर काफ़ी अच्छे से फोकस करना है। जल्द ही आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो यहाँ पर क्लास 10th साइंस का प्री बोर्ड का पेपर आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, एग्ज़ाम की पूरी तैयारी रखना है आपको बोर्ड परीक्षा 2022 की। बाकी क्या अनाउंसमेंट होती है वो बाद में। जो कुछ अभी हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, उस पर फोकस करेंगे, जो कुछ भी अभी आपको करना है। तो प्री बोर्ड का यहाँ पर मॉडल पेपर क्लास 10th का साइंस का सबसे पहले हम जानते हैं 3 घंटे 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, इसके बाद फिजिक्स का सेक्शन आता है, भौतिक विज्ञान के 25 नंबर के क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। फोकस दूरी हम जानते हैं आधी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब क्योंकि अवतल है तो इसलिए ये माइनस में होगा, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है, सॉरी, तो यहाँ पे -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो हम जानते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ये नेक्स्ट पेज पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, एक सेकेंड। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वो होती है 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधों के समांतर संयोजन से समान होता है, क्या समान होता है। तो अगर हम समांतर संयोजन करते हैं इस तरह से प्रतिरोधों का, तो आप एक बात ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक प्रतिरोध पे जो हमारा वोल्टेज होगा, ए और बी के बीच जो भी वोल्टेज होगा, जो विभवांतर होगा, वो समान होगा, जबकि धारा अलग अलग होगी। ठीक है, यहाँ पर इसका थोड़ा सा डाउट है, आप इसको देख लेना एक बार कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। सही ऑप्शन आप कमेंट कीजिए कि प्रतिरोधों के समांतर संयोजन से क्या समान होता है। धारा समान होती है, विभवांतर समान होता है, या फिर आवेश समान होता है। तो ये कमेंट करके आप बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण, 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिख देंगे आप, तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। प्रश्न है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है, इसको आपको बताना है। 2 नंबर का ये प्रश्न होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। 6 वोल्ट बैटरी से ये न्यूमेरिकल है छोटा सा। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन अब देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हो गया, जहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई इमेज बनती है 10 सेंटीमीटर दूरी पर, सॉरी कोई वस्तु रखी हुई है 10 सेंटीमीटर दूरी पर। आपको इमेज कहाँ पे बनेगी, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, उसकी स्थिति और प्रकृति ज्ञात करना है। ये 4 नंबर का यहाँ पर पूरा क्वेश्चन है। अथवा में आपको एक ऑप्शन मिला है कि प्रकाश के प्रकीर्णन को समझाइए, कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, इसको आपको बताना है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम तथा किसका सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा गया है कि 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 96,000 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित करो। तो ये ऊष्मा उत्पन्न एच के जो फॉर्मूले होते हैं, हीट प्रोड्यूस्ड के जो फॉर्मूले होते हैं, क्लास 10th की साइंस में दे रखे हैं विद्युत वाले चैप्टर में। आप वहाँ से जाएंगे, ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अथवा में कि विद्युत मोटर
व वैद्युत जनित्र के बीच क्या अंतर है? मतलब वैद्युत मोटर जो होता है और जो विद्युत जनरेटर होता है उसके बीच अंतर क्या होते हैं, ये आपको बताना है। अगर आप ऊपर वाला न्यूमेरिकल नहीं करना चाहते तो आप ये थ्योरी का क्वेश्चन आराम के साथ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र का चित्र बनाकर इसके विभिन्न भागों का वर्णन करो। तो मानव नेत्र आपको तैयार करना ही करना है, उसका डायग्राम तैयार कर लो, और डायग्राम तैयार कर लोगे तो उसको देख देख के सारे पार्ट्स का के बारे में और सारे भाग जो होते हैं मानव नेत्र के उनके कार्यों को भी अच्छे से समझ लेना। तो डायग्राम आपको अगर याद हो जाएगा तो पूरा क्वेश्चन, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपका रेडी हो जाएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा में आपको एक विकल्प मिलता है, ओम का नियम क्या है? ओम का नियम भी आपको रेडी रखना है। बिल्कुल, ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ आरेख खींचकर करो। तो ओम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको ज़रूर करना चाहिए। अब यहाँ पे केमिस्ट्री का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर पहला बहुविकल्पी प्रश्न आप देख रहे हैं, 2FeCl3 + 2H2O + Y बनता क्या है? 2FeCl2 H2SO4 + 2HCl। रासायनिक अभिक्रिया में Y क्या है? तो यहाँ पर Y अगर हम देखेंगे तो Y क्या होना चाहिए? यहाँ पर Y यहाँ पर Y होना चाहिए H2S। यहाँ पर Y H2S होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। और एक बार समीकरण को संतुलित करके आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल कौन सा है? तो ये भी प्रबल अम्ल है, ये भी प्रबल अम्ल है, ठीक है। इसके बाद ये भी प्रबल अम्ल है, तो यहाँ पर ये HCN जो है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, ये एक दुर्बल अम्ल है। निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है? ठीक है, 3 तरह के लवण होते हैं, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन या उभयधर्मी। तो अम्लीय लवण कौन से हैं? तो अम्लीय लवण की अगर बात की जाए तो जो जल में जब घुलेंगे तो फिर एसिड को प्रोड्यूस कर देंगे। तो अम्लीय लवण होना चाहिए यहाँ पर Na2SO4, Na2SO4 ये होना चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर, एक बार चेक कर लेना आप। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर ग्लास अयस्क से किस प्रकार तांबा अलग किया जाता है, विलगित किया जाता है? कॉपर ग्लास जो अयस्क होता है उससे तांबा किस प्रकार अलग किया जाता है? अगला प्रश्न है हमारे पास कि पीएच आपको बिल्कुल रेडी रखना है। पीएच मान से बहुत क्वेश्चन आते हैं। पीएच की परिभाषा लिखो, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है? फॉर्मूला याद रखना, pH = 10⁻, H पॉजिटिव आयन का जो कंसंट्रेशन होता है यहाँ पर, ये सांद्रण, हाइड्रोजन आयन सांद्रण और pH के बीच संबंध होता है, ये होता है 10⁻⁻ pH। ये सूत्र आपने पढ़ा होगा, ये 2-3 सूत्र होते हैं इंपॉर्टेंट pH से संबंधित, वो आपको रेडी रखना है। अगला क्वेश्चन है कि क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय होते हैं और कुछ अजैव निम्नीकरणीय, मतलब कुछ पदार्थ स्वतः ही अपघटित हो जाते हैं, ठीक है, और कुछ पदार्थ अपघटित नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है? जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ हम जानते हैं कि ऐसे पदार्थ जो स्वयं प्रकृति में अपघटित हो जाते हैं सिंपल पदार्थों में, ठीक है, जैसे कि कूड़ा कचरा, सब्जी के छिलके, ये सब अपघटित हो जाएंगे अगर आप इनको खुले वातावरण में छोड़ देंगे। जबकि पॉलीथीन जैव अनिम्नीकरणीय है, वो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से अपघटित नहीं होंगे। तो ऐसा क्यों है आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP भी इसको कहते हैं, को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या करो। ऐसे बर्तन में POP को क्यों रखा जाना चाहिए जिसमें कोई नमी ना हो या नमी ना पहुंचती हो, यह आपको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर स्पष्ट करो। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर स्पष्ट करो। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि और इसके गुण और इसके उपयोग बताइए। तो POP ज़रूर आपको याद रखना, CaSO4 × ½ H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है, CaSO4 × ½ H2O, ये इसका सूत्र होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नाम है। इसका आपको गुण याद कर लेना है और उपयोग आपको याद कर लेना है, ठीक है। मूर्तियाँ, खिलौने बनाने में यही सब इसके उपयोग है। मेडिकल फील्ड में इसका उपयोग हड्डी टूटने के प्लास्टर जो लगता है उसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर के धातु कर्म में प्रयुक्त भर्जन की क्रिया को चित्र सहित समझाओ।
तो भर्जन की क्रिया को आपको डायग्राम सहित समझाना है। ठीक है, तो यहाँ पर केमिस्ट्री का सेक्शन ख़त्म हो जाता है। अब आपका बायोलॉजी आएगी और बायोलॉजी 25 नंबर की आएगी, केमिस्ट्री 20 नंबर की थी। तो बायोलॉजी में सबसे पहला क्वेश्चन है यकृत क्या स्रावित करता है। तो हम जानते हैं कि यकृत यहाँ पर जठर रस स्रावित करता है। ठीक है, पित्त रस कौन स्रावित करता है, सॉरी यहाँ पर पित्त रस जो होगा बाइल जूस वो यकृत स्रावित करेगा, जो कि आपका गॉल ब्लैडर में पित्ताशय में एकत्रित होता है। तो पित्त रस का स्रावण यकृत द्वारा होता है। जठर रस जो होता है वो आमाशय में बनता है और आग्नेयाशिक रस आग्नेयाशय में बनता है। और लार हम जानते हैं लार ग्रंथियों द्वारा मुख गुहा में बनती है। तो पित्त रस यकृत द्वारा स्रावित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पतझड़ से संबंधित हार्मोन कौन सा होता है। तो पतझड़ से संबंधित हार्मोन, जब पत्तियां गिरती हैं तो एब्सिसिक अम्ल नामक जो हार्मोन होता है वही पत्तियों के टूटने के लिए उत्तरदायी होता है, पत्तियों के विलगन के लिए उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि पराग नली में नर युग्मक की संख्या कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना चाहिए कि पराग नली में, ये वाला चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है जहाँ पर आपको पुष्प के चारों भागों के बारे में बताया जाता है। तो पराग नली में नर युग्मकों की संख्या कितनी होती है आपको बताना है। 1 होती है या 2 होती है या 3 होती है या फिर 8 होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक द्विसंकर का दर्श रूप क्या होता है। तो हम जानते हैं कि जब हम एक डबल क्रॉस कराते हैं तो उसका जो दर्श रूप होता है, जो उसका फिनोटाइप होता है वो 9:3 S2 S1 होता है। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है। प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है, 2 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि ऋतुस्राव क्यों होता है। ऋतुस्राव क्यों होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि जीवन के उद्भव का आधुनिक ओपेरिन सिद्धांत क्या है। तो ओपेरिन सिद्धांत क्या बताता है कि किस प्रकार से प्राचीन परिस्थितियों में जीवन की उत्पत्ति हुई होगी। तो ये आप एक बार पढ़ लेना अच्छे से। रुधिर और लसिका में अंतर, 4 नंबर का प्रश्न है, बार बार आता है, अभी से रेडी करके रख लो। रुधिर और लसिका में अंतर, धमनी और शिरा में अंतर, ठीक है, ये कुछ अंतर है। फिनोटाइप और जीनोटाइप में अंतर, समयुग्मकी और विषम युग्मकी में अंतर, ये कुछ अंतर हैं जो आपके क्वेश्चन बैंक में आपकी बुक में मिल जाएंगे आराम से। उनको अभी से रेडी करके रखो, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। या फिर आपको हार्मोन तथा एंजाइम में अंतर स्पष्ट करना है। देखिए यहाँ पर भी पूछा गया हार्मोन्स और एंजाइम्स में क्या अंतर है, 4 नंबर का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पादपों में अलैंगिक जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो अलैंगिक जनन पौधों में कैसे होता है, पादपों में अलैंगिक जनन कैसे होता है, आपको शॉर्ट नोट लिखना है। अथवा करके आपको अगर ये क्वेश्चन नहीं करना है तो आप कर सकते हैं अनुवांशिकी के गुणसूत्र सिद्धांत का वर्णन करो, 4 नंबर में क्वेश्चन है। 1 से 1.5 पेज आंसर जाना चाहिए 4 नंबर के प्रश्न का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद के मुख्य 4 बिंदुओं का वर्णन कीजिए। डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद के मुख्य 4 बिंदुओं का वर्णन कीजिए, 7 नंबर का प्रश्न है। अथवा अगर आपको नहीं आता तो आप कर सकते हैं कि बीजों के अंकुरण तथा उनके अंकुरण के प्रकारों को उदाहरण सहित लिखिए। बीजों के अंकुरण तथा उनके अंकुरण के प्रकारों को उदाहरण सहित लिखिए। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा वार्षिक परीक्षा का पेपर, प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर जो कि क्लास 10th विज्ञान का था। आपने देख लिया कि किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं और किस तरह के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए उपयोगी हो सकते हैं, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे 100%, ऐसा चैनल कोई दावा नहीं करता। तो ये वीडियो आप देख रहे थे एग्जाम्स विद MS यूट्यूब चैनल पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हो सकता है कि इस वीडियो ने आपकी मदद की हो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा है आपके लिए तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो पाए। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर दोस्तों। थैंक यू एंड बाय बाय।